वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया और देखा कि गिवन कोड से आउटपुट कैसे फाइंड आउट की जाती है। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंट x इज इक्वल टू 13 यानी x वेरिएबल इज इक्वल टू 13 एंड y वेरिएबल इज इक्वल टू 3। अब हमने प्रिंट एफ करवाना है 3 आउटपुट्स को 1, 2, 3। यहाँ पर आप देखें एक आउटपुट यहाँ से जनरेट होगी, दूसरी यहाँ से और तीसरी यहाँ से। अब हम स्टेप वाइज इसे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे x डिवाइडेड बाय y। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू 3। 13 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 4s are 12, 1 is remainder। x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 4। ये 4 रिजल्ट है, इसकी जगह पर यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद y डिवाइडेड बाय x देखते हैं। y डिवाइडेड बाय x मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 13। 13 और 3 यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि 3 13 पर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसका रिजल्ट होगा 0। उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन x और y को डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर आता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिमाइंडर इज 1। जब हमने 13 को 3 पर डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आया था 1। वही 1 यहाँ पर इसकी आउटपुट में प्रिंट होगा। 401 इस क्वेश्चन की आउटपुट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट x इज इक्वल टू 7 एंड इंट y इज इक्वल टू 3। अब हमने इन्हें प्रिंट करवाना है। इसकी आउटपुट पे गौर करें। यहाँ पर 2 एक्सप्रेशंस की आउटपुट आएगी और उनके दरमियान में एंड लिखा होगा। क्योंकि एंड को इस डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है, इट मीन्स कि एंड इज अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हमेशा एज इट इज प्रिंट होती है। ये वाला मॉडुलस डी इस एक्सप्रेशन के लिए है और ये वाला मॉडुलस डी इस वाले एक्सप्रेशन के लिए है। इसे सॉल्व करके देखते हैं। x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3 एंड 7 3 2s are 6, 1 is remainder। x डिवाइडेड बाय y का आंसर होगा ये वाला 2। इस मॉडुलस d की जगह पर 2 लिखा आएगा और x मॉडुलस y यानी x को y पर डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसे हम इसकी जगह पर लिखेंगे 1। 2 एंड 1 ये आपके क्वेश्चन की आउटपुट होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंट x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 35। उसके बाद x इज इक्वल टू y प्लस 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 x प्लस प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे केयरफुली देखिएगा। इस लाइन को मैं सेपरेट करके लिखती हूँ। x इज इक्वल टू y प्लस 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 x प्लस प्लस। यहाँ पर आप देखें एक वेरिएबल ये है, उसके बाद प्लस है और दूसरा वेरिएबल ये है। इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को हमने ऐड करना है और ऐड करने के बाद इस x में असाइन करवा देना है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज हुए हैं और हम जानते हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स बिल्कुल एंड में एग्जीक्यूट होते हैं या इवैल्यूएट होते हैं। अब क्या होगा, पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम x में और y में इंक्रीमेंट करेंगे। हम पहले स्टेप को यहाँ पर लिखते हैं। x इज इक्वल टू y की वैल्यू विच इज 35 प्लस x की वैल्यू विच इज 20 विच इज इक्वल टू 55। यानी x में वैल्यू ट्रांसफर हुई है 55। x की वैल्यू इज इक्वल टू 55। अब हमने इसका दूसरा स्टेप परफॉर्म करना है जो कि y की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट है। और अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स हैं। इस वजह से हमने पहले प्लस किया इन दोनों की वैल्यूज को। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं 55 है। और अब हम y की वैल्यू में भी एक इंक्रीमेंट करेंगे और x की वैल्यू में भी एक का इंक्रीमेंट करेंगे। अब आप देखें कि y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू यहाँ पर 35 थी, हम यहाँ पर 35 पुट करेंगे। 35 प्लस 1 36, यानी y की वैल्यू हो गई 36। अब हम x की वैल्यू को देखते हैं। x की वैल्यू क्या है,
x की वैल्यू 20 थी, लेकिन इस लाइन की एग्जीक्यूशन के पहले स्टेप में यहाँ पर हमने x की वैल्यू को चेंज कर दिया। x की वैल्यू अपडेट हो गई और वो है 55। अब ये 20 नहीं रही बल्कि 55 हो चुकी है। सो x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे 55 प्लस 1 इज इक्वल टू 56। इस सिंगल लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास x की वैल्यू आई है 56 और y की वैल्यू आई है 36। These are the updated values of x and y। अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 55 भी नहीं रही, क्योंकि ये जस्ट इनकी वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पर असाइन हुई थी और इसके बाद इसी लाइन की एग्जीक्यूशन में हमने सेकेंड स्टेप में x को इंक्रीज कर दिया बाय 1। सो 55 में एक ऐड हुआ और अब न्यू वैल्यू x की आ गई है 56। अब जो फर्दर लाइंस होंगी उनमें अगर x या y वेरिएबल्स यूज होंगे तो उनकी वैल्यूज हम ये वाली पुट करेंगे। पिछली वैल्यूज ओवरराइट हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी हैं। ओके, अब हम थर्ड लाइन देखते हैं। y इज इक्वल टू प्लस 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 x। अब यहाँ पर देखें, बिल्कुल इसके उलट वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ पर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे और यहाँ पर प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। अब मैं इस लाइन को यहाँ पर लिखकर इसे सॉल्व करती हूँ। y इज इक्वल टू प्लस प्लस y प्लस 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 x। अब यहाँ पर देखें, ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है और इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब हम इनकी वैल्यूज को सिंपली ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैं और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होंगे। सो y की वैल्यू में पहले हम 1 का एडिशन करेंगे, इसके साथ ही हम x की वैल्यू में भी 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। जो आंसर आएगा उन दोनों को हम ऐड करेंगे। इसे सॉल्व करके देखते हैं। इस लाइन में y की वैल्यू आई थी 36 और x की वैल्यू हो गई थी 56। ये अपडेटेड वैल्यूज थी। अब हम इन्हें यहाँ पर पुट करेंगे। प्लस प्लस y का मतलब है 1 प्लस y की वैल्यू 36 प्लस और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 56। ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 57। यहाँ पर हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को इवैल्यूएट किया और अब जो वैल्यूज आई हैं इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और इसका आंसर आएगा 94 और फिर ये 94 असाइन हो जाएगा y को। इसका मतलब ये है कि थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद y की वैल्यू है 94 और x की वैल्यू है 57। पहले 56 थी, यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ और x की वैल्यू हो गई 57। सो x इज इक्वल टू 57। अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में सिंपली हमने प्रिंट एफ करवाना है x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। लास्ट अपडेटेड वैल्यू है x की 57। सो यहाँ पर आएगा 57, उसके बाद y की वैल्यू विच इज 94। ये है आउटपुट इन 4 लाइंस की। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 15। सिंपली वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया गया है। इंटीजर टाइप के दोनों वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट लाइन इज x इज इक्वल टू x प्लस प्लस। यहाँ पर x प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसी सिचुएशन को हम पहले भी हैंडल कर चुके हैं कि जब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अपीयर होगा तो पहले वेरिएबल्स की वैल्यूज असाइन की जाएंगी और सेकंड स्टेप में ये इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू x और दूसरा स्टेप होगा x प्लस प्लस। इसके मैंने दोनों स्टेप्स को यहाँ ब्रेक करके लिखा। x इज इक्वल टू x, x इज 10, x इज इक्वल टू 10 हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप एग्जीक्यूट किया x प्लस प्लस यानी 10 प्लस 1। तो फिर x की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई 11। फाइनली x में 11 हो चुका है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखें।
y इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई। यहाँ पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सो पहले हम y की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे हम y में ट्रांसफर करेंगे। सो इसके भी दोनों स्टेप्स को मैं यहाँ पर ब्रेक करके लिखती हूँ। इसका पहला स्टेप होगा प्लस प्लस y, उसके बाद हम प्लस प्लस y की जो भी वैल्यू आई होगी उसे हम असाइन करेंगे y को। ओके, प्लस प्लस y में हमारे पास लास्ट टाइम क्या था 15, सो 1 प्लस 15 इज इक्वल टू 16। अब हमने प्लस प्लस y की वैल्यू 16 को इसकी जगह पर पुट किया तो ये हो गया y इज इक्वल टू 16। ओके, नेक्स्ट लाइन देखें, प्रिंट एफ मॉडुलस डी x एंड y, दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर आउटपुट में शो करवाने हैं, x की और y की वैल्यूज। x हमारे पास लास्ट अपडेटेड क्या था, x इज इक्वल टू 11, सो x की जगह पर 11 डिस्प्ले होगा और y की जगह पर 16 डिस्प्ले होगा। 1116 इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट a b, दो वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल टू 77, b इज इक्वल टू 40, a प्लस इज इक्वल टू b। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है और वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। यहाँ पर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू यूज हुआ है, इसे हम इवैल्यूएट करते हैं। इसे मैं पहले यहाँ पर लिखती हूँ a प्लस इज इक्वल टू b। इसका मतलब ये है a इज इक्वल टू a प्लस b, इसे हम यूं भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज फिल करेंगे। a इज इक्वल टू a की क्या वैल्यू है 77 प्लस b की वैल्यू विच इज 40 और ये होगा 117, यानी a में आ गया 117। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ a इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग का पार्ट है, स्ट्रिंग है इसलिए ये स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले होगी, इसे मैं यहाँ पर एज इट इज लिखूंगी। a इज इक्वल टू, उसके बाद मॉडुलस d की जगह पर a की वैल्यू आएगी, a इज इक्वल टू 117। ये होगी आपकी इस क्वेश्चन की आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट i j z, तीन वेरिएबल्स हैं, i इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू i मॉडुलस j। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, हम जानते हैं कि इसे हमने कैसे इवैल्यूएट करना है, z इज इक्वल टू i मॉडुलस j। इट मींस i को हम डिवाइड करेंगे j पर और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम असाइन कर देंगे इस z वेरिएबल को। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, i इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय j इज इक्वल टू 3, 10 3 3 आर 9, बाकी बचा 1, रिमाइंडर आया है 1 और हमें एक्चुअली इस रिमाइंडर को ही z में रखवाना है, सो z की वैल्यू अब हो जाएगी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जो हम z की वैल्यू आउटपुट में शो करवाएंगे वो होगी 1। सो इस क्वेश्चन की आउटपुट है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंट a n a b, तीन वेरिएबल्स हैं जिसमें से n बराबर है 500 के, a इज इक्वल टू n मॉडुलस 100, n की वैल्यू को 100 पर डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस आंसर को हम a में रखवा देंगे। उसके बाद है b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, n की जो भी वैल्यू होगी उसे 10 पर डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट होगा डिवीजन के बाद ऊपर वाला जो आंसर होगा उसे हम b वेरिएबल में रखवाएंगे। ओके, इसे हम स्टेप वाइज सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम इस लाइन को करेंगे, a इज इक्वल टू n मॉडुलस 100 का मतलब है n की वैल्यू को पुट करें विच इज 500 मॉडुलस 100। इट मीन्स 100 500, 100 5s आर 500, बाकी बचा 0 और इसका मॉडुलस यानी इसका रिमाइंडर क्या है 0। सो a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहाँ पर आ गई, a इज इक्वल टू 0। अब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, b इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, वैल्यूज फिल करते हैं, n इज इक्वल टू 500, 500 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर करें इसे सोल्व, 500 10 10 50s आर 500, बाकी बचा 0। इस बार हमने n डिवाइडेड बाय 10 इस क्वोशिएंट वैल्यू को हमने रखवाना है b में,
ये रिमाइंडर ऑपरेटर नहीं बल्कि डिवीजन ऑपरेटर है। सो इस क्वोशिएंट को यहाँ पर रखवाएंगे b इज इक्वल टू 50। सो इस लाइन के बाद b की वैल्यू हो गई 50। नेक्स्ट लाइन है, इसमें n इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, n इज इक्वल टू 500 मॉडुलस 10, वही जो हमने डिवीजन की थी 10 500 50s आर 500, बाकी बचा 0। सो 500 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 0 एंड n में ये ट्रांसफर हुआ तो n हो गया 0 के बराबर। अब हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। n की वैल्यू है 0, सो यहाँ पर 0 प्रिंट होगा। उसके बाद b की वैल्यू है 50, यहाँ 50 होगा। a की वैल्यू है 0 और यहाँ पर भी 0 आएगा। 0500 is the answer or output of this question. Okay, next question देखें। I वेरिएबल में 12 है, J में 46, K में 56। अब हमने प्रिंट करवाना है I, J और K को इस फॉर्मेट में, यानी इस स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंट एफ में डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी है और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी लिखा होता है वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होता है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसकी आउटपुट आएगी i इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट एज इट इज प्रिंट हुआ और मॉडुलस d की जगह हमने i की वैल्यू को प्रिंट करवाया विच इज इक्वल टू 12। उसके बाद j इज इक्वल टू 46 और फिर k इज इक्वल टू 56। यूं एक लाइन में ये सारी वैल्यूज इस तरह से लिखी होंगी। ये होगी आउटपुट इस क्वेश्चन की। इन्हें आप सेपरेट लाइंस में नहीं लिखेंगे। इस आउटपुट को आपने सेपरेट लाइंस में इसलिए नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, इसलिए ये सारी आउटपुट एक ही लाइन में लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, int x is equal to 4 multiplied by 5 divided by 2 plus 9. This question is related to operator precedence. किस ऑपरेटर को हमने पहले इवैल्यूएट करना है और किसको हमने बाद में इवैल्यूएट करना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर आपको याद हो तो उसमें हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनकी एक जैसी प्रेसिडेंस होती है और एक जैसी प्रेसिडेंस की सूरत में हम एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं और वो लेफ्ट टू राइट होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से जो ऑपरेटर पहले आएगा वो पहले इवैल्यूएट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में इवैल्यूएट होगा। और प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इन दोनों ऑपरेटर्स के बाद में होती है। ये सारे ऑपरेटर्स अपनी तरतीब से ही लिखे हुए हैं, इसलिए हमें इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली इन्हें इवैल्यूएट करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट करवाई है और वो हो गई 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट x इज इक्वल टू 3 और प्रिंट f करवाया है दो वेरिएबल्स को। जितने मॉडुलस d या आप कह लें कि जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज हुए होंगे उतने ही आगे वेरिएबल्स भी लिखे होंगे और हर फॉर्मेट स्पेसिफायर अपने रेस्पेक्टिव वेरिएबल को प्रेजेंट करता है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखें सिंपली x की वैल्यू प्रिंट करवानी है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है और वो है 2 को मल्टीप्लाई करना है x की वैल्यू से और फिर उसे प्रिंट करवाना है। यहाँ पर x की वैल्यू सिंपली 3 प्रिंट हो जाएगी, मॉडुलस d की जगह पर 3 आ जाएगा। इसे सॉल्व करें, x में 3 है सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 और ये वाला 6 इस मॉडुलस d की जगह पर यहाँ प्रिंट होगा। 36 इस क्वेश्चन की आउटपुट होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स एंड अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल।